आनंद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज सरस्वती जी, जो 1981 में भागवतामृत पिला रहे हैं सभी को, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार राजा परीक्षित के जितने भी पूर्वज थे सब के सब मुक्त हो गए, क्योंकि सब भगवान की कृपा पात्र थे, भक्त थे। उनके जीवन प्राणों में भगवान श्री कृष्ण बसे हुए थे। असल में जहाँ भगवान नहीं है वही संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ आवागमन का, राग द्वेष का झगड़ा लगा हुआ है। हमको राग पक्षपात और द्वेष क्रूरता से बांध देता है। अतः राग द्वेष के मधु के टप को हृदय से निकालने के लिए भगवान ने चरणारविंद का ध्यान आवश्यक है। हस्तिनापुर में कुंती के रोकने पर भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों तक वहाँ रुक गए और उसके बाद द्वारका पहुँचे। द्वारका पहुँच कर वहाँ कितने भी बड़े बड़े लोग स्वागतार्थ खड़े थे। जब सब ने भगवान श्री कृष्ण मिले, उन्होंने किसी को प्रणाम किया, किसी ने पाँव छुए, किसी का हाथ मिलाया, किसी से देखकर मुस्कुराए, किसी के पास जाकर उससे बातचीत की, उसको आभास दिया, उसको जिसको जिस चीज़ की जरूरत थी वह दी। इसके बाद भी उन्होंने द्वारका के भीतर प्रवेश किया। वह भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मक उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण को परीक्षित की जन्म कर्म की सारी कथा पहले से ही मालूम थी। उनको ज्ञात था कि असावधानी में एक महात्मा का तिरस्कार करने के कारण परीक्षित शापग्रस्त होंगे, इसलिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा की अस्त्र से उसकी रक्षा की। परीक्षित के ने गर्भ में रक्षा करने के लिए भगवान को पुकारा नहीं था। भगवान तो स्वयं ऐसे ही कि वे आराधना की रक्षा करते हैं, जैसे परीक्षित की कुसाधन की भी रक्षा करते हैं, जैसे कुब्जा पूतना आदि की सुसाधन की रक्षा करते हैं, जैसे बड़े बड़े तपस्वी महात्माओं की कुछ भगवान स्वरूप है। भगवान चाहते तो ब्राह्मण कुमार के भी साहब की परीक्षित की रक्षा कर सकते थे, परंतु उनको तो केवल परीक्षित की रक्षा नहीं करनी थी, रक्षा तो समय जीव जाति करनी थी, और उसके लिए उन्हें श्रीमद् भागवत में प्रकट होना था। देखो श्री सुखदेव जी महाराज क्या है, ये निंदे निष्ठ अर्थ होने पर भी भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं। ये शेष परंपरा भी है और वैष्णव परंपरा भी है। कौशिकों संहिता में वर्णन आया है कि एक बार जब श्री शंकर भगवान गौरी को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे तो तोते का सुख का एक अंडा मरा हुआ पड़ा था। श्री शंकर भगवान की श्रीमुख से श्री भागवत उच्चारण होते ही जीवित हो गया, मानो उस पर मृत संजीवनी विद्या का, मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग हो गया। वो इस प्रकार श्रीमद् भागवत शिवोक्त होने से तंत्र है, सेवी परंपरा ग्रंथ है, और श्री शिव जी की महाराज उसके वक्ता है। इसके अतिरिक्त श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में अनेक वर्षों तक रहने के बाद भी प्रकट हुए। आत्माराम होने पर भी, उन्होंने कोई ग्रंथ न होने पर भी उनके जीवन में भगवान के चरणों के प्रति अटूट भक्ति था। ये कहा जाता है कि भगवान प्रेमी श्री सुखदेव जी नहीं हुए, स्वयं भगवान ने ही श्री सुखदेव जी को प्रेम किया। और जब राजा परीक्षित सामने सर्पदंश का संकट आया, तब स्वयं भगवान ही श्री सुखदेव बनकर प्रकट हुए। और तत्रा भाव भगत भाव व्यास पुत्र है। परीक्षित की सभा में प्रकट होने के पहले सुखदेव जी महाराज को कोई पहचानता नहीं था। अबोध बालक उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और उनके चिढ़ाने का प्रयास करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुखदेव जी बड़े बड़े महापुरुषों की सभा में समाधुत हो रहे हैं, तब ये सब लौट गए। सभा में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद प्रश्न किया कि मुनिवर, मनुष्य का उसके जीवन और मृत्यु काल में मुख्य कर्तव्य क्या है? उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए? आप इन सब प्रश्नों का उत्तर विभाग के करके देने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया। दूसरा दिन परम हो गया। ये राजा परीक्षित प्रश्न हो गए। उन्होंने कहा कि परीक्षित, तुमने अपने कल्याण के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। देखो राजा, आयु क्षण सी जा रही है, मनुष्य के शरीर का ठिकाना नहीं है, फिर भी ये प्राप्त हो गया है कि अपने पास बहुत थोड़ा समय है, इसलिए समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। इस संसार में जितने भी महापुरुष हैं, उनके हृदय की शुद्धि पर ध्यान दे रहा है। जो मन से आए हैं वो बोल देना, कर देना, और इंद्रियों के जिस भोग में रुचि हो उसको भोग लेना। ऐसा तो पशु भी नहीं करते। जिसके मन में संयम नहीं है वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। परीक्षित मनुष्य चाहे तो थोड़े समय में अपना कल्याण कर सकता है, इसलिए जो बड़े बड़े
निर्गुणनिष्ठ महात्मा होते हैं, जिनके लिए कोई विधि निश्चित नहीं होता, वे भी भगवान के गुणाविधान के से प्रेम करते हैं। मनुष्य के जीवन में पूर्णतः का भावना होनी चाहिए, परिच्छिन्नता की नहीं, क्योंकि ये परिच्छिन्नता भ्रम है। अपने संप्रदाय का श्रवण, अपने जाति का श्रवण, ये सब परिच्छिन्नताएं हैं। कोई परिवार में अटक जाता है, कोई पर गजने में अटक जाता है, तो कोई अन्य प्रांत और राष्ट्र में अटक जाता है। लेकिन मनुष्य का दृष्टिकोण ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि उसमें मानव मात्र का, प्राणी मात्र का, संपूर्ण विश्व का अग्निवेश हो। ऐसा केवल ईश्वर ही है। इसलिए मनुष्य को सबसे बड़ा कर्तव्य ईश्वर से प्रायण है। इसका अर्थ है कि यदि आप अभय पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, अर्थात अभय पद में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो श्रवण करिए, सर्वथा भगवान का कीर्तन कीजिए, सर्वथा भगवान का और स्मरण कीजिए, सर्वथा भगवान का सब कुछ कीजिए। इस तरह श्री आनंद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज सरस्वती भगवतामृत पिला रहे हैं। इसके आगे का आपके तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।